कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की, हम कथा सुनाते साईं शिरडी धाम की। ये साईं सच्चरित है, ये साईं सच्चरित है, पुण्य कथा मेरे शिरडी के साईं राम की। साईं जीवनमाला प्रस्तुत करते हैं श्री साईं सच्चरित अध्याय 37, कथा मेरे शिरडी के साईं नाथ की। ओम साईं राम। स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। मैं हूं राम गुप्ता। तो आज हम शिरडी के साईनाथ महाराज को श्री साईं सच्चरित अध्याय 37 की पावन कथा के आगे का कथा हम बाबा को साईं की द्वारिका माई में सुनाएंगे। और यह कथा आज बहुत ही खास है क्योंकि आने वाला है बाबा का महापर्व गुरु पूर्णिमा महोत्सव। जी हाँ, तो गुरु पूर्णिमा के दिन जो भक्त बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ करता है, सुनता है और साईं बाबा को सुनाता है, साईं बाबा गुरु दक्षिणा के रूप में उसे ऐसा आशीर्वाद देते हैं कि उसके जीवन में आ रही सारी परेशानियों को साईं बाबा दूर कर देते हैं। बाबा की यह कथा हमें साईं धाम के संचालक व साईनाथ महाराज के परम प्रिय मानस शिष्य श्री कैलाश चंद्र गुप्ता जी के आदेशानुसार साईं की द्वारिका माई में सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आदेश प्राप्त हुआ है, ताकि संसार में फैली महामारी को बाबा दूर करें और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं और सबके कष्टों को दूर करें। साईं रहम नजर करना, साईं रहम नजर करना, भक्तों का पालन करना, भक्तों का पालन करना। तो चलिए प्रारंभ करते हैं शिरडी के साईं की पावन कथा। कल हमने चावड़ी समारोह का बताया था। उसके आगे जब मस्जिद के बाहर दृष्टिपात किया गया तो द्वार पर श्री साईं बाबा का पूर्ण सुसज्जित घोड़ा श्याम सुंदर खड़ा था। श्री साईं बाबा अपनी गादी पर शांत मुद्रा में विराजित थे कि इसी बीच भक्त मंडली रहित तात्या पाटिल ने आकर उन्हें तैयार होने की सूचना देते हुए उठने में सहायता की। घनिष्ठ संबंध होने के कारण तात्या पाटिल उन्हें मामा कहकर संबोधित किया करते थे। बाबा सदैव की भांति अपनी वही कफनी पहनकर बगल में सटका दबाकर चिलम और तंबाकू साथ लेकर अपने कंधे पर एक कपड़ा डालकर चलने को तैयार हो गए। तभी तात्या पाटिल ने उनके कंधों पर एक सुनहरा जरी का सेला डाल दिया। इसके पश्चात स्वयं बाबा ने धूनी को प्रज्वलित रखने लिए उसमें कुछ लकड़ियां डालकर तथा धूनी के समीप दीपक को बाएं हाथ से बुझाकर चावड़ी को प्रस्थान कर दिया। अब नाना प्रकार के वाद्य बजने प्रारंभ हो गए और उनसे विविध स्वर निकलने लगा। सामने रंग बिरंगी आतिशबाजी चलने लगी और नर नारी भांति भांति के वाद्य बजाकर उनकी कीर्ति के भजन गाते हुए आगे आगे चलने लगे। कोई आनंद विभोर हो नृत्य करने लगा, कोई अनेक प्रकार के ध्वज और निशान लेकर चलने लगे। जैसे ही बाबा ने मस्जिद की सीढ़ी पर अपने चरण रखे, वैसे ही भालदार ने ललकार कर उनके प्रस्थान की सूचना दी। दोनों ओर से लोग चंवर लेकर खड़े हो गए और उन पर पंखा झलने लगे। फिर पथ पर दूर तक बिछे हुए कपड़ों के ऊपर से समारोह आगे बढ़ने लगा। तात्या पाटिल उनकी बाईं तथा महालसापति दाया हाथ पकड़कर तथा बापू साहब जोग उनके पीछे छत्र लेकर चलने लगे। इनके आगे आगे पूर्ण सुसज्जित अश्व श्याम सुंदर चल रहा था और इसके पीछे भजन मंडली तथा भक्तों का समूह वाद्यों की ध्वनि के साथ हरि और साईं नाम की ध्वनि जिससे आकाश गूंज उठता था उच्चारित करते हुए चल रहा था। अब समारोह चावड़ी के कोने पर पहुंचा और जन समुदाय अत्यंत आनंदित तथा प्रफुल्लित दिखाई पड़ने लगा। जब कोने पर पहुंचकर बाबा चावड़ी के सामने खड़े हो गए, उस समय उनके मुखमंडल की दिव्य प्रभा बड़ी अनोखी थी। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो अरुणोदय के समय
बाल रवि क्षितिज पर उदित हो रहा हो, उत्तराभिमुख होकर वे एक ऐसी मुद्रा में खड़े हो गए जैसे कोई किसी के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हो। वाद्य पूर्वतः ही बजते रहे और अपना दाहिना हाथ थोड़ी देर ऊपर नीचे उठाते रहे। वादक बड़े जोरों से वाद्य बजाने लगे और इसी समय काका साहब दीक्षित गुलाल की वर्षा करने लगे और बाबा के मुखमंडल पर रक्तीम आभा जगमगाने लगी और सब लोग तृप्त हृदय होकर उस रस माधुरी का आस्वादन करने लगे। इस मनमोहक दृश्य और अवसर का वर्णन शब्दों में करने में लेखनी भी असमर्थ है। जी हाँ, आप लोगों ने बाबा का एक छाया चित्र देखा होगा जिसमें बाबा है, साथ में उनके भगोजी सिंधे है और 3-4 भक्त हैं मतलब छाता लेके बाबा के पीछे पीछे जा रहे हैं। वह छाया चित्र की आप कल्पना कीजिए कि साक्षात साईं उसी तरह चावड़ी समारोह में निकलते थे और हम और आप भी बाबा के उस चावड़ी समारोह में सम्मिलित हैं, ऐसा महसूस करें। कहते हैं साईं बाबा अपने चावड़ी में एक दिन के अंतराल में विश्राम किया करते थे और जो भक्त कष्टों से परेशान रहता था बाबा उसे चावड़ी में विश्राम करने की सलाह देते थे और जो भक्त चावड़ी में विश्राम कर लिया उसके कष्ट को साईनाथ महाराज दूर कर देते थे। ऐसे थे साईं, चमत्कारी और महान चमत्कारी, जिसकी कथा को जो भक्त ध्यान से सुनता है बाबा उन पर अपनी अपार कृपा और अपार शक्ति बरसाते हैं। आप लोगों से आग्रह, अगर आप लोग साईं की द्वारिका माई के साईं चैनल के अगर मेंबर्स बनना चाहते हैं तो देर ना करें, समय ना गवाएं और आज ही बाबा के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही कम शुल्क में आपको साईं की कृपा प्राप्त हो रही है। क्योंकि यह कृपा इसलिए प्राप्त हो रही क्योंकि जो आप ज्वाइन करेंगे उसकी धनराशि से बाबा की द्वारिका माई धाम के विकास निर्माण में वह धनराशि लगाई जाएगी और हर गुरुवार को आप लोगों के नाम से विशेष प्रार्थना बाबा के समक्ष की जाती है अगर आप साईं के इस धाम के मेंबर्स बनते हैं तो चलिए ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन को क्लिक कर लीजिए। आगे है कि जब वाद्य पूर्वतः ही बजते रहे, लोग नाचते हुए बाबा के साथ चल रहे थे और गुलाल की वर्षा करने लगे थे। भाव विभोर होकर भक्त महालसापति तो नाचने लगे, परंतु बाबा की अभंग एकाग्रता देखकर सब भक्तों को महान आश्चर्य होने लगा कि एक हाथ में लालटेन लिए तात्या पाटिल बाबा के बाईं ओर और आभूषण लिए महालसापति दाहिनी ओर चले। देखो तो कैसे सुंदर समारोह की शोभा तथा भक्ति का दर्शन हो रहा है। तो बोलिए साईनाथ महाराज की जय। साईं सच्चित अध्याय 37 चावड़ी समारोह की यह कथा अभी जारी है। क्योंकि हम इस कथा को अगले वीडियो में संपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप भी उत्साहित रहें, ललायित रहें बाबा के इस चावड़ी समारोह के आगे की कथा को जानने के लिए। आप बने रहें साईं जीवन माला के साथ, क्योंकि जो भक्त बाबा के इस द्वारिका माई के लिए सोचता है, बाबा की अखंड धुनी अखंड ज्योत के लिए सोचता है, साईं बाबा उस पर अपनी अपार कृपा करते हैं। और आप लोगों से आग्रह, यह धाम 1972 से स्थापित हूबहू शिरडी धाम है और इस धाम में जैसा बाबा के जीवन काल में लीला हुआ था, चमत्कार हुआ था, वही लीला यहाँ पर भी चल रही है। तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि जो कष्ट साईं ने अपने जीवन काल में प्राप्त किए थे, जो थोड़े मोड़े भक्तों के द्वारा ही, कि कोई भक्तों ने उन्हें तेल नहीं दिया, कई लोग उन्हें लकड़ी नहीं देते थे और बाबा ने एक बार दीपावली में पानी से दीप जला लिए थे, तो क्या दोबारा वह कष्ट बाबा को हो नहीं ना। तो आगे आए साईं धाम के इस धाम के लिए, विकास के लिए, मंदिर निर्माण के लिए और तन मन धन से सहयोग प्रदान करें और मंदिर निर्माण और बाबा के इस धाम के विकास में अपनी भूमिका निभाएं। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि सर्वप्रथम धाम की इस वीडियो को आप प्राप्त कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। और आप लोगों से एक और आग्रह, अधिक से अधिक लोगों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी बाबा के इस महाग्रंथ का पाठ श्रवण कर अपने जीवन में आ रहे कष्टों को दूर कर सके। आप सभी बने रहें साईं जीवन माला के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम।
गिराया जाता है और ये सब कार्यक्रम साईं भक्तों के द्वारा हर गुरुवार को संपन्न होता है। आपकी भी अगर श्रद्धा है तो आप भी इसी प्रकार का सहयोग दीजिए ताकि हर गुरुवार के या बाबा का जो मुख्य बोलो साईं बाबा की जय। जय। देखो सामने आप भी।